और अब बात करेंगे इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट कारोबार वाली कंपनी ओम मेटल इंफ्रा से। कैसा चल रहा है कंपनी का कारोबार, आगे क्या है योजनाएं, जानते हैं कंपनी के ईडी विकास कोठारी से। मिस्टर कोठारी, स्वागत है आपका। हालांकि आपकी कंपनी का नाम ओम मेटल इंफ्रा है, लेकिन जैसे कि हम कारोबार देख रहे हैं तो अगर आप बता सकें किन किन कारोबार से दरअसल आपकी आमदनी होती है और कितनी। एक्चुअली हमारा नाम बहुत डिसीविंग है, बट मेनली वी आर इन, हम 3 सेक्टर्स में हैं। इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन हमारा कोर बिजनेस है, उसके बाद रियल एस्टेट है अक्रॉस एनसीआर, जयपुर, कोटा, बॉम्बे, हैदराबाद, और थर्ड वर्टिकल बिजनेस वर्टिकल है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग पोर्ट और एसईजेड बना रहे हैं। बट आर कोर बिजनेस विच इज़ 90% ऑफ आर रेवेन्यूज इज़ इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन। ओके, यानी मेटल तो बिल्कुल है ही नहीं। मेटल बिल्कुल नहीं है, हाँ, मेटल नेम डिसीविंग है बट मेटल बिल्कुल नहीं। ओके, आपने कहा इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन मेनली है, जो कि आप हाइडल प्रोजेक्ट्स के लिए काम करते हैं। कितने ऑर्डर्स हैं इस वक्त आपके पास और क्या प्रोजेक्शन हो सकता है यहाँ से आमदनी का? हम लोग हाइड्रो पावर में हाइड्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट बनाते हैं, जिसका हम लोग डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, पूरा टर्न की कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हाइड्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट्स का। उसमें हमारे पास अभी 700 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स हैं, जो अगले 2 साल से 3 साल के अंदर एग्जीक्यूट होने वाले हैं। दैट्स आवर कोर बिजनेस, और इसी में हम लोग लार्जेस्ट प्लेयर हैं। हम इसी काम में स्पेशलाइज करते हैं, और इसी में हमारी ऑर्डर बुक करीब 700 करोड़ रुपए है। अगर हम देखें यहाँ पे आपकी जो कुल आमदनी है FY08 में, यानी 2 साल पहले यहाँ से करीब 92 करोड़ रुपए की आमदनी थी, और पिछले साल ये बढ़कर 120 करोड़ पे आ गई, यानी ग्रोथ करीब 35% का। और इस बार आपने अब तक 95 करोड़ कर लिया है 2 ही क्वार्टर्स में। तो इस साल के आखिर तक कितनी हो जाएगी सेल्स, क्या अनुमान है आपके? इस साल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन बिजनेस से हम उम्मीद कर रहे हैं कि करीब 150 करोड़ रुपए की सेल्स आनी चाहिए, और रियल एस्टेट से करीब 25 करोड़ रुपए की सेल्स आनी चाहिए। तो इस साल टोटल हम 170 करोड़ के आसपास, 175 करोड़ के आसपास सेल्स टारगेट कर रहे हैं। लाइकवाइज नेक्स्ट ईयर, चूँकि हमारी ऑर्डर बुक करीब 700 करोड़ रुपए की है, आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक उसमें करीब 600 करोड़ रुपए की है, तो नेक्स्ट ईयर इसी 150 करोड़ रुपए की फिगर को 200 करोड़ रुपए तक का टारगेट है, 200 से ऊपर का टारगेट है, 200 करोड़ रुपए से ऊपर। रियल एस्टेट से और कितनी आमदनी ऐड होगी यहाँ पे आगे? रियल एस्टेट से अभी हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है कोटा में, जो इस साल कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट ईयर रियल एस्टेट से करीब 10 करोड़ रुपए की रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है। और उसी हिसाब से अगर आप मुनाफे की बात करें, मुनाफा भी लास्ट ईयर तो हमने डबल होते हुए देखा, 13 से करीब 24। 150 करोड़ रुपए की ऑर्डर हम एग्जीक्यूट करेंगे FY10 में, तो उसी के मुताबिक करीब 30 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इंजीनियरिंग बिजनेस से होगा, करीब 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रियल एस्टेट से होगा। तो टोटल प्रॉफिट करीब 40 करोड़ रुपए तक जाने की उम्मीद है। यानी 24 करोड़ से बढ़ के 40 करोड़ तक आपका प्रॉफिट इस साल आएगा, ऐसी आप यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं। आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कदम रखे हैं, फिलहाल क्या स्टेटस है उसका और कब तक इसका फ़ायदा मिलेगा? हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा थर्ड वर्टिकल है बिजनेस का, उसमें 2 फोरेज किए हैं। एक पौंडीचेरी पोर्ट में, जो एक डीप वाटर कंटेनर कार्गो पोर्ट बनाने वाले हम लोग पौंडीचेरी में, और दूसरा फोरे है SEZ में, एक मल्टी प्रोडक्ट SEZ हम लोग लगा रहे हैं, अगेन पौंडीचेरी में ही, जो करीब 860 एकड़ ज़मीन पे बनेगा। पोर्ट का डेवलपमेंट अगले 5 से 6 साल में होगा। 3 साल में फर्स्ट फेज़ कंप्लीट होगा, और 5 से 6 साल में पूरा फेज़ कंप्लीट होगा उसका, और SEZ का डेवलपमेंट अगले 2 साल से 3 साल के अंदर होगा। एनालिस्ट जो खास तौर पे नज़र रख रहे हैं वो आपके लैंड बैंक्स पे है। आपने जैसे कहा कि कई जगह पे आपकी लैंड है, तो इस वक्त कितने ज़मीन पे काम चल रहा है? क्योंकि जो आपने प्रोजेक्शन दी है वो बहुत कम बताया आपने, 25 करोड़ इस साल और 10 करोड़ अगले साल, तो क्या बाकी ज़मीन अभी खाली है? हमारा टोटल लैंड बैंक करीब 15 लाख स्क्वायर फीट का है, अक्रॉस NCR, जयपुर, कोटा, बॉम्बे, हैदराबाद, ये सिटीज़ में है हमारा लैंड बैंक। इसमें से कोटा के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी कंस्ट्रक्शन में हैं, और उम्मीद है कि मार्च 10 से पहले कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद के जो प्रोजेक्ट्स हैं, हमारा बॉम्बे में बांद्रा में स्लम रिहेबिलिटेशन स्कीम है, जिसका कंस्ट्रक्शन मार्च से पहले शुरू हो जाएगा, बट रेवेन्यू रिकग्निशन विल स्टार्ट ओनली फ्रॉम मार्च 2011 और 2012। इसीलिए मार्च 10 में और 11 में हमने बाकी रियल एस्टेट लैंड बैंक से इतना रेवेन्यू एक्सपेक्ट नहीं किया है। हमारा नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी लैंड बैंक में हैं, उसका किस तरीके से किस पर्पस के लिए डेवलपमेंट होगा वो हम लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं। कोई वैल्यूएशन किया है आपने अपनी ज़मीन का? इवन एज पर करंट मार्केट वैल्यूएशन, हमारा लैंड बैंक की वैल्यू करीब 250 से 300 करोड़ रुपए है।
250 से 300 करोड़ रुपए आपकी ज़मीन की वैल्यू आती है और आपकी मार्केट कैप तकरीबन 325 करोड़ रुपए है। 325 करोड़। यानी लेकिन इसको डेवलप कैसे करेंगे, इसकी प्लानिंग अभी आपने साफ नहीं रखी है। वेल एनसीआर वाला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट होगा, जयपुर वाले रेजिडेंशियल कमर्शियल दोनों हैं। बॉम्बे में हम लोग रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ला रहे हैं बांद्रा में, जो करीब 3 लाख स्क्वायर फीट का है। प्राइम लैंड है, बांद्रा वाली सीलिंग जहाँ ख़त्म होता है बिल्कुल बांद्रा में उसी लोकेशन पे है। हैदराबाद विल ऑल्सो बी अ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से प्लानिंग है, बट डेवलपमेंट उसका हम फेजेस में करेंगे, एक साथ सारा डेवलपमेंट नहीं करेंगे। कोई फंड रेजिंग के प्लान है? नॉट एट द मोमेंट, अभी कोई फंड रेजिंग का प्लान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर कोठारी हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो यहाँ पर ज़मीन ज़रूर है और उसकी वैल्यू भी काफ़ी अच्छी नज़र आती है, लेकिन उसकी डेवलपमेंट के प्लान धीरे धीरे सामने आएंगे, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। यहाँ पर ओम मेटल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का स्टॉक आपके सामने। मिड कैप वॉच में फ़िलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे वायदा से फ़ायदा।